Good morning, student. We are studying in computer subject, chapter number 3rd, computer management, class 4th students. We are studying in previous video about hardware and some part of software. Today we shall tell you about software in detail. Students, what is software? So we shall say that these are programs that run the computer. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कार्यक्रम होते हैं जो कंप्यूटर में चलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर में चलते हैं। दीज आर प्रोग्राम से प्रोग्राम होते हैं जो डायरेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट रन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलते हैं। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो इमीडिएटली द कंप्यूटर्स हार्डवेयर कम्स इनटू कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो शीघ्रता से, जल्दी से कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है वह सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में आता है। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के नियंत्रण में आता है। एंड देन, और तब डज ऑल वर्क्स इन इट्स कंट्रोल, और तब सभी कार्यों को अपने नियंत्रण में करता है। कौन? सॉफ्टवेयर। ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाता है या जिससे कंप्यूटर चलता है। ठीक है। कैसे? जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जल्दी से जो होता है, क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण में ले लेता है और तब इसके कंट्रोल में, तब इसके नियंत्रण में सभी कार्यों को करता है। Whatever work we want to get done by the computer, for that we give air commands and program to system software only, and it gets the work done by issuing appropriate commands to the hardware. Whatever work, जो कुछ भी कार्य होता है, व्हाट एवर वर्क, जो कुछ भी कार्य वी वांट टू गेट, हम पाना चाहते हैं, जो कुछ भी कार्य हम पाना चाहते हैं, डन मतलब किया हुआ बाय कंप्यूटर द्वारा जो कुछ भी कार्य हम करना चाहते हैं, व्हाट एवर वर्क वी वांट टू गेट डन बाय द कंप्यूटर द्वारा जो भी किया हुआ कार्य हम चाहते हैं, जो भी कार्य हम करना चाहते हैं, फॉर दैट, उसके लिए क्या करते हैं? वी गिव एयर कमांड्स, हम हवा में आदेश देते हैं। एंड प्रोग्राम टू सिस्टम, और प्रोग्राम जो होता है टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब प्रोग्राम जो होता है
सिस्टम सॉफ्टवेयर को देता है। आज तुम देखे हो कभी कभी मोबाइल क्या करते हो, गूगल खोलते हवा में बोलते हो, कुछ बोलते हो तो पकड़ लेता ना। आज देते हो कि क्या देते हो, कार्टून दिखाना शुरू कर देता नहीं, कोई गाना कोई करता करो तो शांत शुरू कर देता कब जाए तुम्हारा। तुमको सॉफ्टवेयर खोलना है, गूगल पे क्या करते हैं, मोबाइल चालू कर दिखाते हो, इसको नाम बोलते हो, आ जाता है वही होता है। क्या करते हो, यदि गिव एयर कमांड हवा में या हवाई आदेश देते हैं, एंड प्रोग्राम टू सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्या करते हैं, कार्यक्रम देते हैं, एंड इट गेट द वर्क डन, अब यह कार्य किया हुआ पाया जाता है। बाय इशूइंग ए प्रिपेयर कमांड टू हार्डवेयर को उचित आदेश दे करके। दस इस प्रकार द सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व्स एज ए मिडिल मैन बिटवीन अस यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। दस इस प्रकार द सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या होता है, सेवा करता है। इस प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर सेवा करता है, कैसे, एज ए मिडिल मैन, एक बिचौलिए के रूप में, जो बीच में आदमी काम करता है, किसी से, बिटवीन अस एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। हम काम करना चाहते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, उसके बीच हम जो चाहते हैं वो काम कंप्यूटर कैसे करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कैसे करता है, सीपीयू मॉनिटर कीबोर्ड कैसे काम करता है, उसमें सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर हमारे उसके बीच, हमारे स्थिति मतलब कंप्यूटर के बीच क्या करता है, मिडिल मैन काम करता है, बिचौलिया काम करता है, हमारा उससे संबंध जोड़ता है, वो काम करवाता है, ठीक ना। तो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट एनी वर्क डन बाय द कंप्यूटर। कहा कि विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन होता है, इफ नॉट इम्पॉसिबल, यदि यह असंभव नहीं होता तो फायदा हमारे लिए, टू गेट एनी वर्क, कोई कार्य प्राप्त कर लेना, डन किया हुआ बाय कंप्यूटर द्वारा, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ आवर टाइम विल बी डिवोटेड इन द मैनेजिंग वेरियस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि हमारे समय का बहुत अधिक भाग समर्पित होता किस लिए, कंप्यूटर के विभिन्न भागों को मैनेज करने में। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। इसलिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको भी दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। कौन कौन, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है कंप्यूटर्स एंड इंटरप्रीटर्स, दो भाग बांटे जाते हैं, ध्यान दो। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ना फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला, कंप्यूटर कौन चलाता है वो बात होती है, चलाने वाला। तो दिस इज दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर व्हिच कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कहेंगे दिस इज, यह होता है, क्या होता है, दैट की वह सॉफ्टवेयर, दिस इज दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर, यह वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है व्हिच कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के सही भागों को नियंत्रित करता है। यह
सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है जो कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, जैसे सीपीयू को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, ठीक ना, इसी इत्यादि को। एज सुन एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर शुरू करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर शुरू करते चलाते हैं, चालू करते हैं, एज सुन एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, इट फुल कंट्रोल कम्स इनटू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के नियंत्रण में आता है। इट्स फुल कंट्रोल कम्स, इसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आता है। एज सुन एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर, इट्स फुल कंट्रोल कम्स इनटू हैंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं वैसे ही तुरंत इसका पूरा कंट्रोल, पूरा नियंत्रण कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आ जाता है। इट कोऑर्डिनेट्स अमंग ऑल पार्ट्स एंड डिसाइडेड व्हिच पार्ट विल डू व्हाट एट एनी टाइम। क्या होता था उस समय? उसमें होता है कि इट कोऑर्डिनेट, यह सहभागिता निभाता है, यह सहयोग करता है, यह साथ साथ काम करता है। अमंग ऑल पार्ट्स, सभी भागों के साथ साथ, सभी भागों के बीच, चाहे वो सीपीयू हो या मॉनिटर हो या कीबोर्ड हो, माउस, कुछ भी हो, ऑल पार्ट्स के साथ साथ क्या करता है, काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या होता है? एंड डिसाइड, और यह निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है? व्हिच पार्ट विल डू, कौन सा भाग काम करेगा, व्हाट एट एनी टाइम, किस समय पर क्या, कौन सा भाग किसी समय पर क्या काम करेगा, इसका निर्णय लेता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात समझो? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कहेंगे कि एज सुन एज वी स्टार्ट द कंप्यूटर, जैसे ही हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना, तो क्या होता है? इस फुल कंट्रोल कम्स इनटू हैंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका पूरा नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में आ जाता है। और क्या होता है? यह कोऑर्डिनेटिंग करता है, यह सहभागिता निभाता है, यह साथ साथ काम करता है। कैसे? अमंग ऑल द पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सभी भागों के साथ काम करता है। और क्या कहता है? डिसाइड्स, निर्णय लेता है कि व्हिच पार्ट विल डू, कौन सा भाग करेगा क्या, व्हाट एट एनी टाइम, किसी समय पर क्या, कौन सा भाग किस समय पर क्या काम करेगा, इसका निर्णय ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। ठीक है? और फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हाट विल बी कैलकुलेट, क्या गणना होगा, बाय ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा। व्हाट विल बी स्टोर, क्या स्टोर किया जाएगा, बाय मेमोरी द्वारा। व्हाट विल बी प्रिंटेड, क्या छापा जाएगा, बाय द प्रिंटर द्वारा। ये सब नियंत्रण, सब डिसीजन लेता कौन लेता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन लेता है कि क्या गणना करना है, किसको स्टोर करना है और किसको प्रिंटर द्वारा छापना है, प्रिंटर द्वारा छापना है, इत्यादि काम करता है। तो व्हाट एवर वर्क वी वांट टू गेट डन बाय द कंप्यूटर, द कमांड्स फॉर दैट इज गिवन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट एवर वर्क, जो कुछ भी काम, वी वांट टू गेट डन, हम किया जाना चाहते हैं, बाय कंप्यूटर द्वारा। कंप्यूटर द्वारा जो कुछ भी कार्य हम किया जाना, प्राप्त करना चाहते हैं, तो द कमांड्स, आदेश, फॉर दैट, उसके लिए इज गिवन, दिए जाते हैं। किसको? टू द ऑपरेटिंग सिस्टम को। किस प्रकार का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाना हम चाहते हैं, तो उस पर क्या होते हैं? आदेश ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया जाता है। ठीक है?
इट डिसाइड्स, यह निर्णय लेता है, इट डिसाइड निर्णय लेता है वेदर द कमांड कैन बी एग्जीक्यूट और नॉट, जिसे मानो आदेश को किया जा सकता है या नहीं। सुनो, जब हम आर्डर देते हैं तो डिसीजन लेता है कि जो आर्डर को मिला है यह काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इफ द कमांड इज एक्सेसिबल, यदि कमांड क्या होता है, कार्य करने योग्य होता है, तो इट एग्जीक्यूटेड, तो इस पर कार्य किया जाता है। एंड और इफ नॉट, नहीं तो इट सेंड्स अप्रोप्रिएट मैसेज, तो ये क्या करता है, यह एक उचित मैसेज भेजता है किसको, टू यूजर, काम करने वाले को। एंड द कमांड्स इजेक्टेड, और कमांड को इजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे आप देखोगे कभी कभी वीडियो बनाते हैं, वीडियो खराब जाता है, चाहते हैं तो चलता है, कभी कभी बन जाता है, तो कभी कभी कहता है कि दिस वीडियो विल नॉट प्ले, नहीं कैन नॉट बी प्ले, लिखा है नहीं लिखा है, मना कर देता है नहीं चलेगा, वो मैसेज भेजता ना, यानी कि काम करने वाला है तो काम करेगा, काम करने वाले नहीं होता है, एक मैसेज भेजता है, क्या भेजता है कि दिस वीडियो कैन नॉट बी प्लेड, ठीक ना, ये वीडियो चल नहीं सकती, क्या नहीं था मैसेज था, वही काम कर वीडियो करता है, क्या करता है कि इफ द कमांड इज एक्सेक्यूटेबल, यदि कमांड जो है आदेश जो कार्य करने योग्य होता है तो इस गेट्स इज एक्सिक्यूटेड, तो इस पर काम किया जाता है। एंड इफ नॉट, यदि नहीं किया करने होता तो क्या होता है, इट सेंड्स अप्रोप्रिएट मैसेज, यह उचित मैसेज भेजता है टू द यूजर को। एंड द कमांड रिजेक्टेड, कमांड को रिजेक्ट कर दिया, आदेश को रिजेक्ट कर दिया जाता है। जनरली द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इनिशियली लोडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सामान्यतया ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से या एकांक रूप से लोड किया जाता है, किसी द्वारा किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कंपनी उसको तैयार करती है। जो कंपनी सॉफ्टवेयर तैयार करती है उसी कंपनी द्वारा क्या किया जाता है, उसको लोड किया जाता है, सब लोग नहीं लोड कर सकते। और प्रेजेंटली मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन यूज, प्रेजेंटली में वर्तमान में मेनी टाइप ऑफ कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आर इन यूज, उपयोग में हैं। आज क्या है, आज कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में हैं, ठीक ना। एमंग देम उनमें क्या है, जैसे विंडो, अबंटू, मैसिनोस, सेलरीज, यूनिक्स एंड यूनिक्स आर्मेंस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो काम करते हो, आप जो सामने आता होता है विंडो हम काम करते हैं, ठीक है ना। विंडो में भी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। Nowadays computers running on Unix only are very less, ताकि आजकल nowadays आजकल कंप्यूटर रनिंग ऑन चल रहे हैं यूनिक्स ओनली आर वेरी लेस। आजकल केवल यूनिक्स पर जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो क्या हैं, वेरी लेस, बहुत कम हैं। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर रन अंडर वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कहा कि आधुनिक कंप्यूटर के सबसे अधिक, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर सबसे अधिक आधुनिक कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, रन अंडर चल रहे हैं, किसके अंडर वेरियस वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके विभिन्न वर्जन के साथ चल रहे हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, बहुत से होता है ना। अब आप लोगों के स्कूल में जो कंप्यूटर क्या है, विंडोज 7 है, विंडोज 10 भी होता है, विंडोज 8 भी होता है, वो भी ऑपरेटिंग भी चलता है, ठीक ना, क्या समझ। अब कंपीलर्स एंड इंटरप्रीटर्स, ये क्या होता है, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है,
you know that every computer works in its own machine language only and can execute program written in that language only. Thank you. But machine language is made by only 0 and 1s. It is almost impossible for us to write any program in this. Therefore, we write our program in a special programming language made of some words, and before giving it to the computer, get its translation done into the machine language of the computer. This translation work is done by some special program or software called compiler or interpreters. ध्यान दीजिए, you know, आप जानते हैं, क्या जानते हैं? You know that कि every computer works in own machine language only. आप जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर काम करते हैं केवल मशीन की भाषा में। प्रत्येक कंप्यूटर किस रूप में काम करते हैं? मशीन भाषा में काम करते हैं। यू नो दैट एवरी कंप्यूटर वर्क्स इन इट्स ओन मशीन लैंग्वेज ओनली। आप जानते हैं कि प्रत्येक कंप्यूटर अपने खुद के मशीन लैंग्वेज में केवल काम करते हैं। एंड कैन एग्जीक्यूट प्रोग्राम रिटेन, और लिखे गए प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं इन दैट लैंग्वेज ओनली, उस भाषा में ही लिखे हुए प्रोग्राम पर उसी भाषा में काम कर सकते हैं। तो बट मशीन लैंग्वेज मेड बाई ओनली 0 and 1s, लेकिन जो मशीन की भाषा होती है वो बनाई जाती है केवल 0 और 1 में। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू राइट एंड प्रोग्राम इन दिस, ताकि यह हमारे लिए लगभग असंभव होता है लिखना कोई प्रोग्राम इसमें, मतलब मशीन की भाषा में हमें क्या होता है, कोई प्रोग्राम लिखना असंभव होता है, कठिन होता है। तो देयरफॉर, इसलिए वी राइट आवर प्रोग्राम इन ए स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसलिए हम अपने प्रोग्राम को लिखते हैं एक विशेष प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं। कैसे? मेड बाय सिंपल वर्ड, जो सिंपल वर्ड से बना रहता है। एंड बिफोर गिविंग इट टू द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को देने से पहले क्या होता है? एंड बिफोर गिविंग टू द कंप्यूटर से पहले गेट्स इज ट्रांसलेशन डन बाय द मशीन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में इसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। ठीक क्या होता है? दिस ट्रांसलेशन वर्क इज डन बाई सेम स्पेशल प्रोग्राम ऑफ सॉफ्टवेयर, कहा कि यह ट्रांसलेशन जो होता है किया जाता है। दिस ट्रांसलेशन वर्क, यह ट्रांसलेशन काम या अनुवाद काम इज डन किया जाता है किसी द्वारा? बाई सम स्पेशल प्रोग्राम, कोई विशेष प्रोग्राम द्वारा किया जाता है या सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। उसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंपीलर्स और इंटरप्रीटर, यह कहते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सी इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मान लीजिए कंप्यूटर सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स फ्रॉम दिस लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर्स मशीन, कहा कि द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ दिस लैंग्वेज, इस भाषा से कार्यक्रम का अनुवाद किसमें? इनटू कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर मशीन की भाषा में डन किया जाता है बाई सी कंपीलर द्वारा किया जाता है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर इन यूज, वर्तमान में आज सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उपयोग में हैं। एंड फॉर ईच ऑफ देम, और प्रत्येक के लिए
ए सेपरेट कंप्यूटर आ इंटरप्रीटर इज यूज। उन पर देखिए क्या होता है, एक अलग कंप्यूटर उपयोग में किया जाता है। These are part of सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। एंड परचेज और खरीदा जाता है अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अपनी आवश्यकता के अनुसार। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, खरीदने के समय आपके कंप्यूटर के, जैसे बेसिक, पाइथन, लोगो, PHP, जियो, सी, जावा, रस्ट, स्विफ्ट एक्सेट्रा आर सम मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या समझ रहे हो आप? कंप्यूटर जो काम करते हो ना, आपकी भाषा कंप्यूटर नहीं जानता है, सुन रहे हो? कंप्यूटर आपकी भाषा नहीं जानता है। कंप्यूटर क्या जानता है? वो मशीन की भाषा जानता है। आप जो कुछ भी कहते हो उसको क्या होता है, पहले मशीन की भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सॉफ्टवेयर कहते हैं कंप्यूटर या इंटरप्रीटर कहते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। समझा हो गया? हो गया? और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं। जैसे क्या होता है, आपके पास क्या है, बेसिक मिलता है, पाइथन मिलता है, लोगो मिलता है, PHP मिलता है, जियो मिलता है, सी मिलता है, जावा मिलता है। ये सब क्या हैं, सॉफ्टवेयर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक ना। रस्ट है, स्विफ्ट एक्सेट्रा आ कॉमन मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सब क्या हैं, सामान्यतः मुख्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। देयर इज ए स्पेशल डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर एंड इंटरप्रीटर। एक बार और ध्यान दो कि कंप्यूटर में और इंटरप्रीटर में एक क्या होता है, एक बेसिक डिफरेंस भी है, स्पेशल विशेष अंतर भी है। क्या अंतर है? अंतर है कि व्हाइल द कंप्यूटर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो। कहा कि जब कभी कंप्यूटर अनुवाद करता है पूरे कार्यक्रम को मशीन की भाषा में, तो क्या होता है, इट वन गो, या एक बार जाता है। द इंटरप्रीटर ट्रांसलेट ओनली द स्टेटमेंट एट ए टाइम। तो क्या होता है, इंटरप्रीटर जो होता है वह केवल अनुवाद करता है कथन का एक ही समय पर। आफ्टर द सेम द एग्जीक्यूटेड, मतलब समान कार्य के बाद ई ट्रांसलेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह अगला स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। मेनली लोगो एंड बेसिक हैव इंटरप्रीटर वाइल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर। का कि मुख्य रूप से लोगो बेसिक क्या है, इंटरप्रीटर है, जबकि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, वो क्या है, कंप्यूटर है। इस प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये क्या होता है। अभी तो क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आता है। अब क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम इस पर काम करते हैं। जैसे आपके यहाँ जो स्कूल का ऐप मतलब एप्लीकेशन, उसी वीडियो देखते हो ना, तो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको विशेष काम किया जा सकता है, ठीक ना। वो अभी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्या होता है, हम टाइपिंग करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, जैसे पेज मेकर। जाते हो दुकान पे गए हो, बात मत करो, दुकान गए हो, फोटो बांटना, फोटो खींच देता है दुकानदार, फिर फोटो बांध देता है। वो क्या है, वो ए बोर्ड फोटो सब क्या, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वही सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर का भी काम नहीं काम हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ध्यान दो। Application software are those programs which are written or developed to the user's special work. Application software are those programs. Application software क्या होते हैं, वे कार्यक्रम होते हैं, वे प्रोग्राम होते हैं which are written, जो लिखे जाते हैं, या डेवलप्ड या
विकसित किए जाते हैं। किसके लिए? टू डू यूजर, उपयोगकर्ता को करने के लिए। क्या? स्पेशल वर्क, विशेष काम को। विशेष काम को यूजर द्वारा करने के लिए जो डेवलप किया जाता है, जो लिखा जाता है प्रोग्राम, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ ए प्रोग्राम इज डेवलप्ड बाई कीपिंग अकाउंट ऑफ द फी ऑफ ए स्कूल, कह रहा है कि यदि एक प्रोग्राम विकसित किया जाता है इसलिए एक स्कूल के फीस के अकाउंट को रखने के लिए, देन तब दैट प्रोग्राम विल बी कॉल्ड, उस प्रोग्राम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे उसको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। वी कैन आवर सेल्फ डेवलप द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कहा कि हम अपने खुद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कर सकते हैं। आई कैन गेट इट प्रिपेयर, ऐसे तैयार कर सकते हैं बाई ए प्रोग्रामर एंड ऑन पेमेंट द्वारा। हम पेमेंट द्वारा मतलब कीमत चुका करके अपने खुद ही प्रोग्राम के द्वारा क्या करते हैं? अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जान लीजिए, ज्ञान वाली बात आपके लिए भी है, बस समझिए। Alternately, we can purchase and the application software from the market. In market, such application software are generally available with the help of which we can do most of our works. ध्यान दीजिए, अल्टरनेटली मतलब विकल्प के रूप में, विकल्पतः क्या हुआ? वी कैन परचेज, हम खरीद सकते हैं द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मार्केट। मार्केट में क्या करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं। जैसे आप लोगों के लिए स्कूल का ऐप क्या है? ऐप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्कूल के लिए ऐप सॉफ्टवेयर मैंने खरीदा पैसा देकर के मार्केट से, क्योंकि मैं नहीं बना सकता, जबकि हम बना सकते हैं, बनाने जाना चाहिए। इसी प्रकार जब आप कंप्यूटर पढ़ोगे, देखो तो आप सभी लोग के बोल रहे हैं, आप लोगों को जरूरी है कि कंप्यूटर को बढ़िया से पढ़ो, क्योंकि अभी आप लोग नहीं पता चला, बच्चे हो नहीं पता चल रहा है, नई शिक्षा नीति आने वाली है। आप लोग विद्यार्थी हो, तभी हो सकता है लगभग 2022 लागू कर दी नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति में आपको आएगा 6, 7, 8 में क्या होगा? वोकेशनल क्लास है, वोकेशनल क्लास। उसमें क्या होगा? उसमें आपको आप टेक्निकल ज्ञान दिया जाएगा, जैसे कंप्यूटर पर चलाना, कंप्यूटर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना मान लो आ जाए आपको। अभी आप सिंपल पढ़ रहे हो सकता है आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना सिखा दिया जाए, आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, किसी भी विषय पर कोई भी काम कर सकते हो, कोई बड़ी बात हो जाएगी। आप लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना क्या करते हैं? उसको बेचते हैं, लोग पैसे कमाते हैं। लोग हम भी अपनी स्कूल के लिए खरीदे हैं, 20,000 रुपये लग गया होगा, कम से कम 20,000 रुपये दे दिए फालतू में। यदि हम बढ़िया से पढ़े होते कंप्यूटर, ठीक, क्या करते? हम भी बना सकते थे, हम भी कर सकते थे। इसलिए क्या था? इस वजह से हमको खरीदना पड़ा, पैसा देना पड़ा। समझ रहे हो? तो आप जब सीख लोगे, जब बढ़िया से पढ़ लोगे, आपको ही बनाया जाएगा, भी पाकर सब्जी बनाया जाएगा, तो क्या करो? अभी वो काम कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। इसलिए देखो कंप्यूटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ बहुत सारे काम होते हैं। आपको शिक्षा नीति पढ़ाई जाएगी, जैसे म्यूजिक, डांसिंग, सिंगिंग, कारपेंट्री, है ना, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला काम, जो भी कोई बहुत सारे काम सिखाए जाएंगे आपको, ठीक ना। नई शिक्षा नीति में आएगा 6 में, समझ रहे हो? 3 साल में आपको सिखा दिया जाएगा। ऐसी नीति आने वाली है भविष्य में, ठीक ना। इसे समझो बात को कि क्या इंपॉर्टेंट होता है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत काम करता है। हम मार्केट से लेते हैं, हम नहीं बना पाते हैं, तब विकल्प मेरे पास है कि मार्केट में गए, पैसा दिए, ले लिए। ठीक, हमको सीखना चाहिए, जानना चाहिए, बनाना चाहिए, ठीक ना। आप लोग कुछ सीखो, बनाओ, ठीक ना। कंप्यूटर मेहनत से पढ़ो, बात सुन रहे हो? आगे देखो, इन मार्केट सच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर जनरली अवेलेबल। बाजार में ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्यतया उपलब्ध हैं, विद द हेल्प ऑफ विच, उसी मदद से
किसकी? विच वी कैन डू, जिसे हम कर सकते हैं मोस्ट ऑफ आवर वर्क, हम अपना बहुत सारा काम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रिपेयरिंग लेटर्स, ड्राइंग पिक्चर्स, डूइंग अकाउंटिंग, प्लेइंग वीडियो गेम, प्रिपेयरिंग ग्रीटिंग कार्ड एक्सेट्रा। मतलब आप कंप्यूटर से क्या करोगे? कंप्यूटर से बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप क्या करना है, आपको लेटर तैयार करना है, लेटर पत्र तैयार करना हो, कोई लिखना हो, पिक्चर ड्राइंग करना हो, पिक्चर बनाते हैं ना, पिक्चर तस्वीर बनाते हैं लोग। पहले हाथ से तस्वीर बनता था, अब कंप्यूटर से बनते हैं। वैसे ध्यान दो, आप सुने होंगे कि जब आपकी मकान बनती है तो बड़े बड़े शिल्पकार होते हैं, भवन मानचित्रकार होते हैं, लोग कहते हैं गांव में, आप घर कहते हैं कि हम आर्किटेक्ट से भवन का नक्शा बनवा कर लाएंगे, कहते नहीं कहते हैं। जाते हैं लोग बाजार में, पैसे देते हैं लोग, वो बना के देता है कि ऐसे आपका दरवाजा रहेगा, ऐसे खिड़की रहेगी, किचन रहेगा, नलका रहेगा, ऐसे ऐसे बनाता देता है, रूम बनाता है ना। उसको क्या करता है, उसको कंप्यूटर से बनाता, पहले हाथ से बना था, कंप्यूटर बनाता था, कंप्यूटर से और प्रिंटर में दे दिया। आप पैसा लिया आपसे 10,000 12,000 20,000 पैसा ले लेता है। कहते हो कि 2 मंजिला मान का नक्शा बनवा लाए हैं गोरखपुर से, कहते नहीं कहते हो, अब बनवाते हैं लोग घर। वो क्या है, देखो कंप्यूटर सीख लिया, सर्विस सीख लिया, बनाता है। वो काम किया, कुछ नहीं किया। कहाँ रूम बैठेगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ बरामदा होगा, हाँ, कैसे बाजे निकलेंगे उसके, कहाँ खिड़कियाँ होंगी, कैसे दरवाजे बना दिया और कंप्यूटर में प्रिंट आउट दे दिया। बहुत कुछ कम नहीं काम किया, आपसे लिया 10,000 ले लिया, 20,000 ले लिया, आप देख चले जाते चुपचाप। ये देखो, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। खेत में खुदा जाते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। टेक्नोलॉजी सीखो, पढ़ो, समझ रहे हो। तो एग्जाम्पल बताए हैं। तो डाइंग और क्या, डूइंग अकाउंटिंग काम जो बैंक जानते हो करते होंगे। और क्या होता है, प्लेइंग वीडियो गेम प्ले करते हैं लोग। वीडियो गेम बनाए भी जाते हैं, आदमी भी बनाता होगा ना। तो जो कंप्यूटर का जानकार हो वो वीडियो गेम बनाने, बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं, देखो क्या होगा, उससे पैसा कमा रहे हैं लोग। इसका टेक्नोलॉजी है। यही है वोकल क्लास। आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं चंदी बताई जाएगी, बातें सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, समझ लो। आज इसलिए बता रहे हैं कि देखो कितना इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर सीखना, कंप्यूटर पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है, आप जैसे सोचते हो, आप घर पे कहो कि हमारे घर में एक कंप्यूटर होना चाहिए, वो सिस्टम होना चाहिए सीखने के, जानने के लिए। क्यों मैं बीसी, सही बात है ना। अगर आना महसूस हो रहा ना, बात सुना महसूस हो रहा होगा, क्यों? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम काम चलाऊ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, काम चल जाए, बस काम चल जाए, पढ़ रहे हैं ऐसे, या कोई हो। और क्या है, दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेज। इन प्रोग्राम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन पैकेज कहते हैं। MS ऑफिस, कोरल ड्रा, MS पेंट आर सम मेन एप्लीकेशन पैकेज। ये क्या है, कुछ मेन एप्लीकेशन पैकेज हैं। आपके कंप्यूटर में होगा MS ऑफिस होगा, वो कुछ बनाया होगा, कोरल ड्रा होगा और पेंट होगा। पेंट होता है ना, देखिए तो MS पेंट चित्र बनाने पर नहीं कंप्यूटर में, वो सब क्या है, प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब है। तो इन कंप्यूटर रनिंग ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज आर यूज्ड इन द इंट्रोड्यूस बिलो। ध्यान दो, क्या कहा था कि इन कंप्यूटर रनिंग ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला मेनली मुख्य रूप से क्या, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज है। क्या होता है, उपयोग किया जाता है जिसका नीचे परिचय दिया, इंट्रोड्यूस बिलो, जिसका नीचे परिचय दिया गया है। ये टाइम हो गया 40। MS वर्ड क्या होता है, MS वर्ड क्या होता है, इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। विथ इट्स हेल्प यू कैन प्रिपेयर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट लाइक लेटर्स, एसे, रिपोर्ट एक्सेट्रा एंड आल्सो प्रिंट देम
In this, the document is printed exactly the same as it is visible on the screen. In this, you can modify the content of your document according to your choice and as many copies of it as you need. Documents prepared in this package can also be saved as a file. क्या होता है MS Word? ध्यान दो, MS क्या है, यानी क्या है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। क्या होता है? इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, मतलब यह शब्द पर कार्य करने वाला पैकेज है, पैकेज। इट इज ए वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, यह वर्ड पे काम करने वाला पैकेज, वर्ड पे काम करता, प्रोसेसिंग करता, प्रक्रिया करता है। विथ इट्स हेल्प, इसकी मदद से, इसकी सहायता से यू कैन प्रिपेयर, तुम तैयार कर सकते हो। क्या तैयार करते हो? टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, मतलब टेक्स्ट मतलब विषय वस्तु पर आधारित दस्तावेज तैयार कर सकते हो, जैसे लेटर है ना, एसे, एप्लीकेशन तैयार कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो और रिपोर्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इत्यादि। ठीक है, क्या समझ आई? एंड आल्सो प्रिंट देम, उसको छाप भी सकते हो, प्रिंटर से ना, प्रिंटर से छाप सकते हो। कैसे? इन दिस, इसमें ऑन डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटेड एग्जिस्टली द सेम एज इट्स डिविजिबल ऑन द स्क्रीन, जैसे स्क्रीन में दिखाई देता है, जैसे आपके मुझे स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसी उनको टाइप करके छाप भी सकते हो, छप जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? इन दिस, इसमें यू कैन मॉडिफाई, तुम बदलाव कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो द कंटेंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अपने दस्तावेज के विषय वस्तु को, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अपने पसंद के अनुसार। उसमें क्या बदलना चाहते हो, कहीं गलती हो उसमें जा सकते हो, सुधार कर सकते हो, एडिट कर सकते हो उसमें। एंड एज मेनी कापीज आप इट यू नीड, और इसका कई कापी निकाल सकते हो, जितना तुम्हें जरूरत तो कई कापी निकालो, कई फोटोकॉपी कर लो, कई प्रिंट आउट निकल जाएगा, 100, 20, 30 के दिन हो सकता है। और क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन दिस, इसमें तैयार किया होगा, इस पैकेज में तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो? कैन आल्सो बी सेव एज फाइल, एक फाइल में सेव कर दो, कभी काम जाएगा ना, ऐसे होता है ना, ये भी होता है। और सुना रही है नहीं, किस में होता काम, ये सब होता है MS वर्ड में होता है, MS वर्ड में होता है। और क्या है? MS एक्सेल, ये क्या होता है? क्या टाइम होगा इसमें? दिस इज ए स्पीड शीट पैकेज which is developed for calculation and accounting. In each document of it, there are thousands of cells, and in each cells of number of text data can be filled. Even complicated calculation can be done on the basis of the numbers fill in this package. Besides this, we can also prepare graph on the basis of the data fill in the cells. ध्यान दो, दिस इज ए स्पीड शीट पैकेज। ये क्या होता है? स्पीड शीट पैकेज, फैलने वाला पैकेज, फैला के लिख सकते, फैलता है, फैलने में 40 पैकेज होता है। विच इज डेवलप, जिसको डेवलप किया गया है, विशिष्ट किया जाता है किसी लिए? फॉर कैलकुलेशन एंड अकाउंटिंग, गणना करने के लिए और लेखा जोखा रखने के लिए, अकाउंटिंग के लिए किया गया है। इन इस डॉक्यूमेंट ऑफिस, इसके प्रत्येक डॉक्यूमेंट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेल, इसमें हजारों सेल्स हैं, हजारों कोठरियाँ, हजारों भाग होते हैं। सेल होती, कोठरियाँ होती हैं, कोठरियाँ सेल में कोठरी होती, भाग होता है। इन इस सेल, और प्रत्येक सेल में नंबर ऑफ टेक्स्ट डाटा कैन बी फिल, क्या हो सकता है? आंकड़ों के, टेक्स्ट के आंकड़ों के बहुत सारी संख्या उसमें भरी जा सकती हैं। इवन कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स फिल्ड इन द पैकेज। यहाँ तक कि नाजुक गणनाएँ भी की जा सकती हैं। कैसे? पैकेज में भरी गई संख्याओं के आधार पर।
पैकेज में कौन कौन सी संख्याएँ भरी गई हैं उसके आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को भी कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इसके अलावा वी कैन आल्सो प्रिपेयर ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा फ्रॉम द सेल। इसके अलावा सेल में जो डाटा भरा हुआ है उसके आधार पर हम ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, क्या समझ हुआ? 19। तो और देखते हैं एमएस एक्सेस, ये क्या होता है? इट इज ए डाटाबेस पैकेज। यह डाटाबेस पैकेज होता है, मतलब डाटा पर आधारित पैकेज होता है। इन दिस, इसमें डाटा इज केप्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड ईच टेबल इज स्टोर्ड इन एज एन इंडिपेंडेंट डाटा यूनिट। इसमें इन दिस ये डाटा दिस इज ए डाटा पैकेज, एक डाटा पैकेज होता है। इन दिस, इसमें डाटा इज पिकअप, डाटा को रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के रूप में, सारणी के रूप में रखा जाता है। एंड ईच टेबल इज स्टोर्ड एंड एज एन इंडिपेंडेंट डाटा बेस यूनिट। और प्रत्येक टेबल स्टोर रहता है एक स्वतंत्र डाटाबेस इकाई के रूप में। इन दिस, इसमें वी कैन आल्सो राइट क्वेरी, हम इसमें क्वेरी लिख सकते हैं। एंड कैन प्रोसेस, उस पर काम कर सकते हैं। द डाटा फील्ड इन द टेबल, जो टेबल में डाटा भरी गई उसके आधार पे, अपने क्वेरी के आधार पे। रिपोर्ट कैन आल्सो बी प्रिंटेड, और जो परिणाम होते हैं, रिपोर्ट होते हैं, उसको छापा भी जा सकता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, जो काम किया जाता है उसके परिणाम के साथ उसको छाप भी सकते, छपाई कर सकते हैं। The above 3 पैकेज आर द मोस्ट पॉपुलर पैकेज। उपरोक्त 3 पैकेज होते हैं ना, MS वर्ड, MS एक्सेल हैं और MS एक्सेस क्या हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध पैकेज हैं। टुडे मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर रन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आज बहुत सारे कंप्यूटर क्या हैं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं। These पैकेज आर पार्ट ऑफ द पॉपुलर पैकेज। ये पैकेज क्या हैं? प्रचलित पैकेज क्या हैं? भाग हैं। प्रचलित पैकेज के भाग हैं किसके? MS ऑफिस के। ठीक है, डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी, जिसको एन अमेरिकन कंपनी ने डेवलप किया है। नेम उसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? स्टार्ट करो।